हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अपना मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, वो अपना नाश्ता वास्ता करके। तो आज मुझे ना अपना बेड भी सही, बेड तो सही था ही, बेड और तो सही नहीं करना था। मुझे अपनी अलमारी को थोड़ा सा ठीक करना था, क्योंकि इसकी बुक्स कॉपी से मिलके ना बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो गया था। मतलब अजीब सा लगता था, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड। तो मैं सोच रही थी कि छोटी वाले जो जगह है ना उसको थोड़ा सा करती। ये जो कार्टून में मैंने बहुत रखे हैं बुक्स कॉपी, फिर मैं यही सब ठीक करके खोल के देख रही थी कि क्या हो सकता है। तो फिर मुझे याद पड़ा ना कि मैं पूजा वाले रेक पे, नीचे वाला जो रेक है वो जगह खाली है वहाँ पे और कुछ रहता भी नहीं है। मैंने कहा कि वहीं पे शिफ्ट कर देती हूँ इसको, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा बॉक्स है रखा है तो कोई गंदा भी नहीं लगेगा और प्लस शिफ्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ से थोड़ा का मतलब कि कंजेस्टेड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें तो रखनी है। तो मैं बाबू को बुक्स कॉपी तो यहाँ पे रखूँगी, लेकिन बैग वाला रहूँगी ना तो वो थोड़ा सा रहता है। अब ये यूकेजी के भी बैग के हैं तो फिर उसको भी सही करना पड़ेगा। तो मैंने उसको हटा के तनु से कर दिया, तो वो उस रूम में, गेस्ट रूम में लेकर गया। फिर मैं ये सब अलमारी जो ठीक करना होता है ना, वो मैं बेसिक जो सफाई शुरू करना होता है वो मैं कर रही थी। ये सब चीज़ें तो रोज़ के रोज़ गंदा होता है। फिर नीचे की जो मेरी कपड़े वाली रेक थी उस पर भी मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस किया हुआ था। जो कपड़ा मुझे अभी पहनना नहीं था वो भी मैं ऊपर रखी थी, तो मैंने उसको अरेंज किया, नीचे भी रखा। कुछ चीज़ें इसमें ठीक करना है, लेकिन सोच नहीं रही हूँ कि मैं क्या करूँ। देखिए, तो मैंने ये तो नॉर्मल ठीक कर दिया है। अब पर्दा लग जाता है तो वैसे भी वो छुप जाते हैं, कुछ मुझे ठीक लगे या ना लगे। फिर यहाँ बेडशीट को मैं ठीक कर रही थी। बेडशीट में इतना ये बच्चे खेलते हैं ना, तो ऊपर नीचे तो हो ही जाना है। फिर सोची थी जल्दी से फटाफट से घर की क्लीनिंग शुरू करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गेस्ट रूम की सफाई करनी है, प्लस बाहर का भी झाड़ू पोछा करना है। सीढ़ियों को भी मैंने घर को बाहर भी चमका दिया आज मैंने, और बाहर भी चमका रही हूँ, मतलब चमका ही दिया मैंने इसको। तो एकदम ही नहीं होता। आप लोग करते हैं कि नहीं? मैं बाहर अभी तो कोई रहता नहीं। देखिए, मैंने दरवाज़ा ये इसको डोर को बंद किया रहा, तो पीछे की बहुत धूल मिट्टी जो इग्नोर हो जाती है, जब करते हैं तो याद नहीं पड़ता। तो आज मैंने दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि हवा बहुत ज़ोरों से आ रही थी, कि तो क्रॉस कर रही थी। तो बाहर के मैंने दरवाज़ा खोला ना, तो पूरी की पूरी धूल मिट्टी, साफ़ नहीं, झाड़ू नहीं लग रहा था, प्लस गंदगी ही हो रही थी। तो मैंने दरवाज़ा बंद किया तो उसके जस्ट पीछे इतनी गंदगी थी ना, तो फिर मैंने उसको साफ़ किया। मतलब जो बारी हो जाती है ना डिज़ाइन वाले दरवाजे, उसके साथ हो जाता है। फिर मैंने ऊपर से झाड़ू लेके नीचे तक मैं ले जा रही थी। गर्मी तो अपरंपार पड़ रही है। उसके बाद फिर मैं अभी अपना और भी सफाई करूँगी। तनुष यहाँ मेरा तंग कर रहा था मुझे। और फिर अभी मैं बालकनी में आ गई ना, तो कल का जो कूलर बना था वो थोड़ा बहुत जो गंदगी थी वो हमारे यहाँ कूड़ा बाहर मैंने कर दिया था। फिर मैंने कहा कि कल सुबह मैं डालूँगी। तो यहाँ पे ना कुछ तार वगैरह होता है, तो ये डर भी लगता है कि धुल के नहीं रख सकते हैं। इसको हटा दिए हैं। फिर अपना बेसिक जो काम होता है वही मैंने यहाँ बाहर की सफाई की। सफाई करने के बाद फिर मैं फटाफट से अपने कमरे में पोछा लगाना शुरू करी। काम तो बहुत ज़्यादा नहीं था, मैंने थोड़ी सी बेसिक की सफाई की थी, इसमें ज़्यादा नहीं करना था। चमकाना था मुझे बाहर का हिस्सा, तो जब बाहर का झाड़ू पोछा कर दीजिए तो बाहर का हिस्सा ऑटोमेटिक चमक जाता है। घर तो रोज़ ही चमकता है। फिर जब मैं पूजा करके आई ना, तो ये कपड़े मेरे उसी दिन से छूटे हुए थे। कभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी भूल जा रही थी। आज मुझे याद पड़ गया, तो मैंने कहा कि चलो अपना बात किचन में ही मैं साफ़ करती हूँ। तो इसका पूरा रेक है और सर्फ डाल करके मैंने अच्छे से रगड़ करके इसको साफ़ किया, साथ ही साथ इसको भी डाला। और बाकी घर के जो कपड़े थे वो भी मैं डाल दूँगी बाहर, क्योंकि धूप का भी मौसम है और बारिश तो यहाँ पे हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, लेकिन गर्मी जो पड़ रही है ना वो कैसे पार पड़ रही है। और मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत मौसम यहाँ पे गर्म है, आप लोग को दिख ही रहा है। घर के काम करते करते मन उब जाता है। तो तनुष ना मेरे बहुत शैतानी किए हुए हैं, ये अपना कुछ किए हुए हैं, तो वो मैं नहीं बताऊँगी, नहीं तो तनुष मेरे गुस्सा कर देंगे। उन्होंने हेयर कटिंग का किया, तो इन्होंने ना बता रहा है कि गुस्सा नहीं करूँगा, तो इन्होंने किया है हेयर कटिंग का काम। यहाँ पर बालों का ऐसी की तैसी कर दिया है। मैं सीजर से वो कर रही थी, अपना इनका स्क्रैप बुक का कटिंग कर रही थी, तो ये मैं ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने यहाँ पे आगे के बाल यहाँ से यहाँ तक का उड़ा दिया, थोड़ा सा यहाँ सामने से ही। तो छोटा बच्चा है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एटलीस्ट पता चल भी रहा है। लेकिन अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो फिर वही बात है ना, बच्चे तो कुछ भी करते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही कर दो ना, ध्यान ना दो, तो ऐसी की तैसी घर का और अपना खुद का ऐसा काम कर सकते हैं। वही है मेरा कंटेंट भी। मैंने लिखा था कि मेरे बेटे ने क्या कर लिया अपने साथ, तो यही काम किया है। तो अब देखते हैं और क्या कर सकती हूँ, बताने के लिए यही था। बाकी वीडियो को कंटिन्यू बने रखिएगा।
तो वही तो है, इनके कारनामे भी आप सुने ही होंगे। तो मुझे तो ये लगा कि चलिए कम से कम इतना ही किया है, इतने पे ही रुक गया है। उसके बाद से मुझे डर भी लगा, क्योंकि मुझे रात को पता चला वो सीधे कपड़े छोटे छोटे ना निकले हुए थे बाल। तो मैं पूछी तब ये बताया, मुझे ध्यान नहीं था। छोटे बच्चों का तो उतना ध्यान नहीं रहता हेयर कटिंग, क्योंकि वैसे भी छोटा छोटा इन्होंने बाल कटवाया था कि गर्मी में बहुत ज़्यादा है तो धीरे से छोटा करो। तो यहाँ देखिए मैं खाने की तैयारी भी शुरू हो गई, और मुझे बनाना था नेनुआ की सिंपल सी सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि चलो दाल में कुछ कर देती हूँ, क्योंकि जैसे सिंपल से खाना तो अच्छा लगता है लेकिन कुछ अलग चटक हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी चटक खाना पसंद करते हैं ये भी और मैं भी। तो मैंने कहा कि चलो ये मखानी दाल बना देती हूँ, ये सिंपल होता है। लहसुन और मिर्चा, छोटा सा प्याज काट लिया, 4-5 कली लहसुन का, और थे आधा जितना खड़े मसाले होते हैं ना, 2-3 लौंग, 2-3 गोल मिर्च और आधा छोटी उससे भी चम्मच जीरा मैंने डाल दिया। फिर तेज़पत्ता और सूखी मिर्च डाल के मैंने और प्याज लहसुन डाल करके अपना थोड़ा सा लाल कर दूंगी 2 मिनट के लिए। उसके बाद चने की दाल मैंने सुबह ही भिगो दी थी, तो फिर इसको क्योंकि बनाना था चने की दाल ही, तो फिर इसको थोड़ा सा 2 मिनट डालिए और हल्दी नमक डाल करके, इसमें कुछ ज़्यादा भुनने वानने की ज़रूरत नहीं होती। 5 बस तैयारी भी क्या है, प्याज लहसुन डालिए और ये उसके बाद हल्दी नमक बेसिक जो दाल के जो आइटम होते हैं वो डाल दीजिए। फिर इसको पानी लगा के और सीटी कर दीजिए। इतनी अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार, मतलब दाल बन के तैयार होती है ना कि आप इसको ऐसे ही खा सकते हो, दही रहे या कुछ भी कुछ सलाद के साथ आप आराम से ये दाल खा सकते हो। तो यहाँ देखिए मेरी तो सीटी बजने लगी है, और इधर मैं उसको छोटे वाले गैस पे मैं आ गई थी नेनुआ छौंकने। तो नेनुआ मैंने मेथी डाला है, हींग में डालना भूल गई थी, हींग भी आप थोड़ा सा डाल देते। मैंने लहसुन डाला, प्याज मिर्चा डाल के 2 मिनट इसको सौते कर लूँगी अच्छे से थोड़ा सा, और देखिए हो गया। उसके बाद मैंने ये नेनुआ पूरा का पूरा डाल दिया, उसमें फिर हल्दी नमक भी साथ में डाल दूँगी। नमक डालने से ना पानी भी जल्दी छोड़ देता है। तो मैंने इसको डाल करके छोटे वाले गैस पे रख दूँगी, या छोटे वाले उसको कुकर बन जाएगा। तो अभी 5 मिनट का मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि उधर की सीटी बजती रहेगी और इधर मैं बड़े वाले गैस पे सब्ज़ी को भूनती रहूँगी। तो अभी रोटियाँ वगैरह सब तो सेकना ही है, गर्मी लग जा रही है ना तो एकदम नहीं। तो इधर देखिए मैंने चावल भी धुल के रख दिया है कि चावल बनानी है तो धुल के रख दूँ। और फिर फटाफट से दाल तो हो गई थी मेरी, तो फिर मैंने उसको प्रेशर लगने के लिए छोड़ दिया। फिर यहाँ मैंने गर्मा गर्म फुलके बनाए, एकदम तवे पे भी ना खिल जा रही है। और ये देखिए दाल भी मेरी एकदम फर्स्ट क्लास तैयारी हो गई है, एकदम अच्छी सी। ये दाल मसाले वाली लगती है, लेकिन इसमें एकदम मसाला मैंने नहीं डाला है, आपने देखा है। बस ये मसाले नहीं है, बस ये चने की दाल गलनी चाहिए अच्छे से। तो देखिए दाल तो बहुत ही अच्छे से देखिए गल गई है। ये दाल आप लोग ज़रूर से बनाइएगा, मतलब मुझे अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने देखिए फटाफट से चावल बैठाने के लिए उसी कुकर में कर दिया है, धुलने की क्या ज़रूरत है, दाल तो बैठे ही बनाई थी उसी में। फिर मैंने प्रेशर लगा दिया। फिर यहाँ जो लगे बर्तन थे ना वो भी मैं धुल देती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ, एटलीस्ट काम ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद कुछ और हो। तो देखिए चावल भी बन गया। और फिर यहाँ पे नेनुआ की सब्ज़ी ना थोड़ी सी पानी काफ़ी थी, तो इसको मैंने ढक कर छोड़ दिया है। ये पानी अपना निकलता ही रहेगा, अपना सूखता रहेगा। फिर देखिए सूख गया था 5-10 मिनट में। तो इतना मैंने थोड़ी सी गीली रखी नहीं थी, इसको और भी आप सुखा दीजिए। उसके बाद मैं आ गई तनुष को पढ़ाने के लिए, और मेरा जो कंटेंट था कि सच बताते घर को सफाई करने और बेटे ने जो काम किया था वो भी है। और ये देखिए सिंपल सा खाना था मेरा, और मैं बैठ के बस अब घर के कामों में ही ना दिन कैसे गुजर जाता है इंडियन हाउसवाइफ का पता ही नहीं चलता है। मैं जब उसके बाद ये लोग चले गए, 2:30 बज रहा था, 2:30 पौने 3 हो रहा था, तो मैं कपड़े प्रेस करने की लगी। और यहाँ पे मैंने इनका तनुष का स्क्रैप बुक की लास्ट काम कर रही थी। इसमें ना एक्स्ट्रा पेज थे काफ़ी, मैंने सोचा कि इसको निकाल ही देती हूँ, फिर फालतू का ये पेज स्कूल में ही चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने काउंट कर लिया, फिर वो पेज में निकाल के रख रही थी, क्योंकि बाद में काम आ जाएगा। ऐसा होता है ना, मैंने अपने फ्रेंड को बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा तरीका है, बताइए। तो मैं भी निकाल दूँगी ऐसे जोड़ जाड़ के, जैसे देख कर, क्योंकि एक्स्ट्रा पेज तो मुझे भी लग रहा था काफ़ी निकल रहे हैं। तो अभी देखिए वही सब काम हो रहा था। मतलब ज़िंदगी में ना जुगाड़ ही ज़िंदगी है, और सब कुछ ज़िंदगी में है, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ सोच के भी रहना पड़ता है। इंडियन हाउसवाइफ का तो दिमाग में बहुत कुछ चलता है, कैसे बचत हो जाए, कैसे कुछ हो जाए। तो अभी आई होप ये मेरा रियल ब्लॉग रहता है, मैं उसमें कुछ भी दिखाती नहीं हूँ, मतलब फेक। बाबा।